अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो जनाबे वाला, आज के दिन इमरान खान कामयाब हो चुके हैं। जिस तरीके से इमरान खान के खिलाफ साजिशें गढ़ी गई थी, तो आज उन तमाम साजिशों के बावजूद इमरान खान मुकम्मल तौर पर कामयाब हो चुके हैं। जिस तरीके से 9 मई का वाक़या करवाया गया और जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन किया गया, सिर्फ और सिर्फ इस आड़ के अंदर किया गया कि जनाबे वाला तहरीक इंसाफ जो है और इमरान खान जो है वो 9 मई के वाक़े के अंदर मुलव्विस हैं। और 9 मई के वाक़े के अंदर जो तोड़ फोड़ की गई, जो मुजस्मों को जलाया गया और जो बिल्डिंग्स के ऊपर हमला हुआ, इसके अंदर तहरीक इंसाफ मुलव्विस है। सबसे पहले चलते हैं जी इमरान खान और तहरीक इंसाफ की तरफ। जनाबे वाला, तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ जिस तरीके से क्रैकडाउन किया गया, 9 मई का वाक़या करवा कर तहरीक इंसाफ के 10,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, वो सब कुछ पाकिस्तान की तारीख के अंदर दर्ज हो चुका है। अब आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है। खबर यह है कि जी जावेद लतीफ, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, उन्होंने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त इंकशाफ किया। अब उनका ये कहना था कि जी 9 मई का जो वाक़या अगर हुआ है तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने अगर का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए ये कहा कि हमें नहीं मालूम कि 9 मई का वाक़या तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया है या उसको करवाया गया है। कहने वाले यही कहते हैं कि जी मोहसिन नकवी इसके पीछे थे और मोहसिन नकवी ने जानबूझकर 9 मई का वाक़या करवाया ताकि तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन किया जा सके। बज़ाहिर तौर पर यही नजर आ रहा है, सुनने में यही आ रहा है कि जी 9 मई का वाक़या ड्रामा था और इसके पीछे मोहसिन नकवी थे। इसके अलावा काशिफ अब्बासी की जानिब से कहा गया जी कि इमरान खान तो इन्वेस्टिगेशन चाह रहे हैं इसके अंदर, अगर इमरान खान मुलव्वस होते तो इमरान खान किसी भी सूरत इसकी इन्वेस्टिगेशन ना चाहते। लेकिन जावेद लतीफ ने खुले अल्फाज में ये कहा जी हम तो चाहते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और पता चले कि इसके अंदर कौन मुलव्वस है और इसे किसको फायदा दिया गया है। अब जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून को यहाँ पर हुकूमत दी गई है, जावेद लतीफ को बड़े एतराज़ात हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज़ वाज़ेह कर दी है कि जी जो मुस्लिम लीग नून को हुकूमत दी गई है वो ज़बरदस्ती दी गई है। हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थे, हमारे पास मैंडेट नहीं था, लेकिन हम लोगों को ज़बरदस्ती यहाँ पर हुकूमत दे दी गई कि जाके हुकूमत करो। अब सूरत हाल क्या है? जावेद लतीफ ने मजीद कहा जी कि हम अपनी मर्जी की टीम तो बना नहीं सकते, तो हम अपनी मर्जी के फैसले क्या करेंगे। इसके अलावा उन्होंने मजीद कहा कि 18 महीने की जो पीडीएम की हुकूमत थी उसके अंदर हम मुकम्मल तौर पर बेख्तियार थे, ना ही हम अपना कोई फैसला कर सकते थे, ना ही किसी किस्म की ट्रांसफर कर सकते थे, ना ही किसी मामले के ऊपर अपने तरीके से चल सकते थे। 18 महीने का जो तजर्बा था उसके बाद तो कम से कम इनको ये सोचना चाहिए था कि हमें जिस तरीके से हुकूमत दी जा रही है, पहले 18 महीने में जो हमारी बदनामी हुई है उससे बचने के लिए हमें चाहिए कि यार ये हुकूमत ना लें। लेकिन जाहिर है शहबाज शरीफ ने शेरवानी पहननी थी तो उनको जल्दी थी कि किसी न किसी तरीके से उनको हुकूमत दे दी जाए। इसके अलावा उन्होंने मजीद कहा कि ये शर्मिंदगी की बात है, लेकिन ये हकीकत है कि पाकिस्तान की अवाम ने हमें मैंडेट नहीं दिया और हमें मांगे तांगे की हुकूमत दे दी गई है कि जाओ हुकूमत चलाओ। अब जाहिर है इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ऊपर जो क्रैकडाउन किया गया था वो 9 मई की आड़ के अंदर ही किया गया था। पहले इमरान खान को उठाना, फिर जब तहरीक इंसाफ के लोगों ने वहां पर एहतजाज किया तो वहां पर अपने बंदों को शामिल करवा कर तोड़फोड़ कर देना। तो अब तो मुस्लिम लीग नून भी ये कह रही है, जिसको ये फायदा देने की कोशिश की गई थी। तो इमरान खान की जो गिरफ्तारी की गई और इमरान खान के ऊपर मुकदमात बनाए गए, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से जो जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और तहरीक इंसाफ के लोगों को जो गिरफ्तार किया गया, 10,000 से ज्यादा कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। तो अब जावेद लतीफ की जानिब से जो ये बयान सामने आया है कि मोहसिन नकवी इसके पीछे नजर आते हैं और ये एक ड्रामा लगता है, तो जाहिर है एक चीज वाज़ेह हो चुकी है कि मुस्लिम लीग नून के जो जावेद लतीफ है, चलो अपनी निशिस्त के पीछे ही सही, लेकिन कम से कम उन्होंने सच तो बोला। आने वाले दिनों में मजीद मुस्लिम लीग नून के लोगों को अगर गैरत आएगी तो वो सच भी बोलेंगे कि 9 मई का वाकया सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून को फायदा देने के लिए किया गया, क्योंकि एक चीज तो वाज़ेह है तहरीक इंसाफ को रोकना उनके लिए नामुमकिन हो चुका था और उनको यही लगा था कि जी 9 मई का वाकया करवा के तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करके, इमरान खान को गिरफ्तार करके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा के हम अवाम को डरा लेंगे और आने वाले इंतखाबात के अंदर तहरीक इंसाफ का कोई नामो निशान नहीं होगा। लेकिन पाकिस्तान की अवाम ने 9 मई को होने वाली ज्यादती का बदला 8 फरवरी को लिया और जिस तरीके से बदला लिया उसकी मिसाल पाकिस्तान के अंदर पहले कभी भी नहीं देखी गई। तहरीक इंसाफ को 3 करोड़ से ज्यादा वोट मिला और तहरीक इंसाफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आई। उसके अलावा जो 17 जमातें जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया था उनको टोटल मिलाकर 3 करोड़ वोट पड़ा है। बहरहाल जावेद लतीफ की जानिब से एक ये बयान हल्फी भी समझें, इसको गवाही भी समझें कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ इस सब पूरे मामले के अंदर बेकसूर है। अब सूरत हाल क्या है? तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की अवाम ने वोट तो दे दिया, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर की जो धड़ेबंदी है वो रोज
सख्त होती जा रही है, रोज बढ़ती जा रही है, जिससे तहरीक इंसाफ को आने वाले दिनों के अंदर मजीद नुकसान होगा। जनाबे वाला सूरत हाल ये है कि कल तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ, जिसके अंदर शेर अफजल मरवत और न्याजी उल्ला न्याजी की तल्ख कलामी हुई और जो तल्ख जुमलों तक बात पहुंच गई, जिसके बाद जो तहरीक इंसाफ के दूसरे लोग थे उन्होंने बीच बचाव करवाया। शेर अफजल मरवत की जानिब से न्याजी उल्ला न्याजी को कहा गया कि जी तुम मुझसे बाहर आकर मिलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। जिसके बाद न्याजी उल्ला न्याजी ने कहा जी मुझे शुएब शाहीन ना समझना, तुम मुझसे बाहर आकर मिल लो। अब ये सारे मामला क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ये वजह है कि तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त लीडरशिप नालायक है, ना अहल है। इमरान खान ने गौहर खान को न बुरी चेयरमैन तो बना दिया, लेकिन अबूरी चेयरमैन जो तहरीक इंसाफ के हैं उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, ना ही उनकी एक क्रेडिबिलिटी है कि वो इतनी बड़ी पार्टी को रन कर सकें। जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, तहरीक इंसाफ को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, वो सब कुछ आपके सामने है। इमरान खान की रिहाई के अलावा सारे मामला के ऊपर इनका गौर है। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई, तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का निशान है उसको वापस लेना, या इसके अलावा तहरीक इंसाफ के मुकदमात को खत्म करवाना, और इसके अलावा तहरीक इंसाफ के कारकुनान को छुड़ाना, इन बातों के अलावा तमाम बातें जो है तहरीक इंसाफ की क़यादत कर रही है। लेकिन इन बातों को ना करने की वजह से अवाम के अंदर जितना गम और गुस्सा पाया जा रहा है। अब एक चीज याद रखे, जिस शेर अफजल मरवत को या जिस गौहर खान को पाकिस्तान की अवाम ने इतनी इज्जत दी है, ये ना हो कि आने वाले दिनों के अंदर वो उनको अर्श से उठाकर फर्श के ऊपर फेंक दें। और तहरीक इंसाफ बहुत ही लीथल है इस हवाले से, तो लिहाजा तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसको सोचना होगा और शेर अफजल मरवत से तमाम ड्यूटीज वापस ले लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का शख्स पार्टी के अंदर नहीं रह सकता। बेशक शेर अफजल मरवत की बहुत ज्यादा तहरीक इंसाफ के लिए कुर्बानी है, और जिस तरीके से उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जनाबे वाला कैंपेन की थी, उस वक्त की जब कोई भी वहां पर कैंपेन नहीं कर सकता था। लेकिन शेर अफजल मरवत को बार बार समझाने के बावजूद भी शेर अफजल मरवत का अपनी जबान के ऊपर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। अगर शेर अफजल मरवत को इमरान खान डायरेक्ट पैगाम देते हैं तो कोर कमेटी में जाकर बात करें, तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन या चेयरमैन के पास जाकर बात करें, तब पार्टी पॉलिसी को फॉलो किया जा सकता है, तब भी आप अपना पैगाम लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं और अपनी पार्टी तक भी पहुंचा सकते हैं। लेकिन आप जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के ऊपर वैसे ही इतना बुरा वक्त चल रहा है, क्रैकडाउन का भी किया जा रहा है, तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं है, इमरान खान जेल में है, आपका फर्ज था आप इन चीजों के ऊपर गौर करें। आप तो पहली दफा एमएनए बनकर आ गए, तो आपको तो यही चीज नहीं भूल रही, आप तो इसी इंजॉयमेंट में लगे हैं कि जी हम एमएनए बना दिए तो हम यहाँ पर मजे करें, हम यहाँ पर एंजॉय करें। भाई जिसके नाम पे आपको वोट मिला है वो जेल के अंदर बैठा हुआ है, तो उसको जेलों से बाहर निकालें। आप वकला को टिकट क्यों दिया गया था? सिर्फ और सिर्फ इसलिए दिया गया था कि आप इन पुलिस वालों का मुकाबला कर सकते हैं, आप इस स्टेट का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन आप तो यहाँ पर जनाबे वाला एंजॉय कर रहे हैं एमएनए एमपीए बन के। तो लिहाजा तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को ये सोचना होगा कि वो क्या कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, वो है अलीम खान के हवाले से। अलीम खान ने जिस तरीके से तहरीक इंसाफ और इमरान खान का साथ छोड़ा था और जिस वजह से छोड़ा था वो पाकिस्तान की अवाम बखूबी जानती है। सिर्फ और सिर्फ उसकी एक ये वजह थी कि अलीम खान अपनी हाउसिंग सोसाइटी को एक्सटेंड करना चाहते थे, एक्सपेंड करना चाहते थे और वो जगह लेना चाहते थे जो कि हुकूमत के पास थी, लेकिन इमरान खान ने उसको देने से मना कर दिया। अब सूरत हाल क्या है? अलीम खान को 11,000 किनाल जगह अलॉट कर दी गई है और उसका एनओसी भी जारी कर दिया गया है। अब इसके पीछे कहानी क्या है जी? अलीम खान का रूडा के साथ एक मसला चल रहा था, जो कि मसला हल हो गया है, जिसके बाद जनाबे वाला हुकूमत की जानिब से 11,000 किनाल जमीन का एनओसी अलीम खान को जारी कर दिया गया है। अब इससे एक चीज जाहिर होती है कि इमरान खान के खिलाफ जाना और तहरीक इंसाफ के खिलाफ स्टैंड लेने की क्या वजह थी। पहले तो मामला बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहे थे, लेकिन एकदम से क्या हुआ कि ये इमरान खान के भी खिलाफ हो गए और तहरीक इंसाफ के भी खिलाफ हो गए। वजह जनाबे वाला ये थी कि इमरान खान ऐसे गैर कानूनी और गैर आईनी काम करने से रोक रहा था और करने से मना भी कर रहा था। इसी तरह जहांगीर तरीन के हवाले से भी बात करें तो जहांगीर तरीन की भी इमरान खान से जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हुई थी कि इमरान खान किसी भी सूरत गैर कानूनी काम करने से मना कर रहा था। अब सूरत हाल ये है कि इमरान खान की हुकूमत के अंदर अलीम खान खुद भी वजीर थे, तब भी वो ये काम नहीं कर सके जो कि वो वजीर बनने से पहले उनको जमीन अलॉट कर दी गई है। तो अब आप अंदाजा करें कि अलीम खान को इस चीज का रिवॉर्ड दिया गया है, इस चीज का उनको मेडल दिया गया है कि आपने इमरान खान के खिलाफ साजिश की, इमरान खान का साथ छोड़ा, इमरान खान के खिलाफ लोगों को इकट्ठा किया और इमरान खान की आपने हुकूमत गिराई। अब सवाल सिर्फ और सिर्फ एक है और अलीम खान या उनका कोई भी तर्जुमान है उसका जवाब देना यहाँ पर बनता है। सवाल यह है कि जी इमरान खान की हुकूमत में एनओसी क्यों नहीं दिया गया
और इस पीडीएम नामी टोले ने एनओसी जारी क्यों कर दिया? अब ये सवाल बड़ा ही अहम है कि पहले आपको एनओसी क्यों नहीं जारी किया गया, जबकि आप उस वक्त वजीर भी थे, आपकी अपनी पार्टी की हुकूमत भी थी, लेकिन उसके बावजूद आपको एनओसी वहां पर जारी नहीं किया गया। लेकिन अब पीडीएम के अंदर आते ही क्यों आपको 11,000 केनाल जमीन का एनओसी जारी कर दिया गया, जबकि आप अभी वजीर भी नहीं बने, आपको सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का साथ छोड़ने के ऊपर जमीन दे दी गई? इसका जवाब आपने जरूर देना है। बहरहाल पैगाम फिर वही है कि वो हुकूमत जो कि दोस्त और धांधली के साथ बनाई जाए वो अपनी आवाम के लिए किसी भी सूरत फायदेमंद साबित नहीं हो सकती। वस्सलाम।